लाल तरबूज की शनाख्त के आसान तरीके। गर्मी की आमद है और तरबूज का मौसम शुरू होने वाला है। तरबूज का बाकायदा इस्तेमाल आपकी जिल्द को खूबसूरत और रोशन बनाता है, लेकिन इन सब से बढ़कर इसका जायका इसी वक्त भाता है जब तरबूज मीठा और पका हुआ हो। ऐसे में लाल और पके हुए तरबूज की शनाख्त करना एक मुश्किल मरहला होता है। अक्सर औकात आप तरबूज खरीदते वक्त इसके टुकड़े को देखकर इसके मीठे होने का अंदाजा लगाते होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी तरबूज जब फीका निकल आए तो फिर मजाक करकरा हो जाता है। लेकिन आपकी इस मुश्किल को हल के लिए पके हुए लाल और मीठे तरबूज की शनाख्त के आसान तरीके आपको बताए जाते हैं, आप भी जानिए। यकसा गुलाई और हमवार फल। ख्याल रहे कि तरबूज हमवार और यकसा गुलाई के साथ हो और इस पर कोई खास निशान, कट का निशान और कहीं से भुंचा हुआ ना हो। इन निशानात और गैर हमवार सतह का मतलब ये हो सकता है कि नमू के दौरान तरबूज को अच्छी तरह सूरज की रोशनी नहीं मिली है, जिसका मतलब है कि फल मुकम्मल तौर पर पका हुआ नहीं है। इन निशानात का मतलब ये भी हो सकता है कि तरबूज को काश्त के दौरान पानी की अच्छी मिकदार नहीं मिल सकी है। वजन मालूम करें। तरबूज को हाथ में उठाकर जरूर देखें और तसल्ली करें कि इसका वजन इसकी जिसामत से ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए आप एन उसी जिसामत के दूसरे तरबूज से भी मुवाजना कर सकते हैं। अब जो तरबूज भारी होगा वही मीठा और तैयार होगा। इसी असूल को दूसरे फलों के लिए भी आजमाया जा सकता है। पीला धब्बा तलाश करें। तरबूज जमीन पर रखे होते हैं और वहीं पकते हैं, लेकिन जो हिस्सा जमीन को छूता है वो हल्का या बहुत गहरा पीला हो सकता है। इसे फील्ड स्पॉट भी कहा जाता है। इस जगह धूप न पहुँचने से ये हिस्सा मुकम्मल तौर पर तो सब्ज नहीं होता, लेकिन हल्का और गहरा पीला जरूर हो जाता है। इसीलिए ये धब्बा जितना गहरा होगा फल उतना ही मीठा होगा। रंग की शनाख्त। तरबूज की रंगत गहरी लेकिन कम चमकीली यानी भुद्दी होनी चाहिए। इसे मीठे फल की एक और निशानी समझा जा सकता है। मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।